दोपहर के 12 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर की स्थिति बहाल करने को कहा है। कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से बुलाए गए विधानसभा सत्र को भी असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं था। इस फैसले पर सभी 5 जज एक मत थे। उत्तराखंड में मई में फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को 2 महीने में ये दूसरा बड़ा झटका है। तो अरुणाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बहाल होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी, उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो, और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे गर्व है। हमको अब आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। गवर्नर के खिलाफ फैसला लेने में सभी 5 जज एक मत थे। गवर्नर का बुलाया विधानसभा सत्र असंवैधानिक कहा गया है। गवर्नर को विधानसभा बुलाने का अधिकार नहीं है। 9 दिसंबर को दिया राज्यपाल का आदेश सही नहीं है। अरुणाचल में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति को बहाल किया जाए, ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार को पहले उत्तराखंड में झटका लगा था, अब अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को गलत ठहराया है। तो ये 2 महीने में 2 बड़े झटके केंद्र सरकार को लगे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में जिस तरह से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के फैसले को गलत बताया है और कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र सरकार को ये 2 बड़े झटके पिछले 2 महीने में लगे हैं। ये एक ऐसा जजमेंट आज हुआ है, जिस तरीके से गवर्नर्स की इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा था और जिस तरीके से उनको दुरुपयोग करके कांग्रेस की सरकारें गिराई जा रही थी, उसके लिए आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि संविधान में ये सब परमिसिबल नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आज होगा कि संविधान को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, आगे आने वाले वक्त में ये जो गवर्नर हैं वो कम से कम एजेंट बनकर काम नहीं करेंगे, वो संविधान को मानेंगे और उसके आधार पर ही काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान की रक्षा बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अरुणाचल का संकट कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का नतीजा था। शुरू से मैं उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तो देगा ही देगा, और बीजेपी का नेता लोगों ने चुने हुए सरकार को एक एक करके वो हटाने के लिए कोशिश किया गैर कानूनी से, उसको देश का जो उच्च न्यायालय से हम लोग को ये मिल गया, जस्टिस मिल गया है, प्रोटेक्शन मिल गया है। और इसी प्रकार इस प्रोटेक्शन से सारा प्रदेश में, सारा देश में उसका रक्षा होगा। कोर्ट का फैसला है और उसकी ऑर्डर की कॉपी अभी मिली नहीं है, उसको स्टडी करेंगे। और अरुणाचल के अंदर बीजेपी को कोई सेटबैक नहीं है। भाई कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है। उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल हो, इनके अंदरूनी झगड़े थे, क्योंकि उनके पास, कांग्रेस के पास बहुमत था और एक दल ग्रुप वहां कांग्रेस का ही अंदरूनी ग्रुप सरकार से अलग हुआ और वहां सरकार दूसरे ग्रुप ने बनाई।
और उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के कारण ये वहां सब संकट पैदा हुआ और उसके लिए बीजेपी को आरोपी मानना मैं मानता हूं बहुत गलत है। और ये मामले सुप्रीम कोर्ट आखिर पहुंचे कैसे और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा, क्यों सुनाना पड़ा, आखिर ये हम आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। ये मामला था कि क्या गवर्नर खुद फैसले लेकर सत्र बुला सकते हैं या नहीं। इस पर स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधानसभा सत्र 1 महीने पहले बुलाने को सही बताया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजकुमार ने 16 दिसंबर को सत्र बुलाने का आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और राज्यपाल के सभी फैसलों को खारिज किया है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट पर जानकारी देंगे, रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं जिसकी पॉलिटिकल एंगल समझाएंगे। सबसे पहले महेश, आप बताइए विस्तार से कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इसके क्या इंप्लीकेशंस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के सरकार से जुड़े 2 मामले आए थे। एक तो बागी विधायकों का मुद्दा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम बाद में सुनेंगे, उसे बाद में डिसाइड करेंगे। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक इशू यहाँ पर यह भी आया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या राज्यपाल को विधानसभा का सत्र जल्द बुलाने का अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई की थी, दोनों पक्षों को विस्तार से सुना, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा और आज फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि असंवैधानिक है, यानी कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र जल्द बुलाने का अधिकार नहीं था। और क्योंकि विधानसभा का सत्र 16 दिसंबर 2015 को बुलाया गया था, तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिसंबर 2015 को जो सरकार की स्थिति थी राज्य में, यानी कि राज्य में जिस प्रकार की सरकार थी वो यथास्थिति बनी रहेगी। इसके मायने ये कि जो 15 दिसंबर 2015 को राज्य में सरकार थी वो बनेगी और उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार वापस आ गई है। रही बात ये कि इसके बाद क्या होगा, कि भाई कोई फ्लोर टेस्ट होगा दोबारा या किस प्रकार से क्या गतिविधियां होंगी, राजनीतिक गतिविधियां क्या होंगी, तो ये सब बातें सब संविधान में लिखी हुई हैं। उसी का अनुपालन करते हुए जो है गवर्नर राज्यपाल आगे उस पर काम करेंगे, उसी को देखते हुए उसके ऊपर केंद्र सरकार काम करेगी। लेकिन क्योंकि आज का जो फैसला है वो संक्षिप्त फैसला सुनाया जाता है, बाद में जो इसकी डिटेल कॉपी है वो इंटरनेट पे आएगी या हमें हार्ड कॉपी मिलेगी, हम उसमें पढ़ के बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो राज्यपाल ने जिस प्रकार से मनमानी करके अपना फैसला सुनाकर विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाया वो गलत था, क्योंकि विधानसभा का सत्र जल्द बुलाने से ही ये सरकार गिरी थी कांग्रेस की, और इसलिए उन्होंने जो है 15 दिसंबर 2015 की यथास्थिति वापस कर दी, जिससे कि कांग्रेस सरकार वापस आ गई। बिल्कुल रविंद्र, यहाँ बीजेपी भले ये कह रही हो कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, इस वजह से अरुणाचल में स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये दूसरा बड़ा झटका है केंद्र सरकार के लिए उत्तराखंड के बाद। देखिए, जाहिर तौर पर निंदा उत्तराखंड में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह अगर हालात देखें तो एक ही बराबर रहा। कांग्रेस के बागी विधायक हुए, बीजेपी ने सपोर्ट किया और वहां पर दूसरी सरकार बनी, चाहे उत्तराखंड में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में। ये फैसला आया है, लेकिन इसका दुर्गामी परिणाम भी देखना होगा। 26 विधायक रह गए हैं कांग्रेस के, 21 विधायक बागी थे अरुणाचल प्रदेश में और 11 विधायक बीजेपी को उसको सपोर्ट किए। अगर 26 विधायकों की सरकार फिर से बनती है, फ्लोर टेस्ट होता है, सरकार गिर जाती है, तो फिर आगे क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट इस पर उत्तराखंड में भी ये वैक्यूम छोड़ा था और यहाँ पर भी है कहीं ना कहीं। ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अपना निर्णय नहीं दिया। जहाँ तक सियासी बात है तो बीजेपी के लिए झटका है। अभी मैं बता दूं कि अमित शाह वहाँ पर गुवाहाटी जाने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बीजेपी ने एनडीए बनाया है, नेडा जिसको बोलते हैं, उसकी बैठक करने वाले थे। उसमें से एक बैठक उसमें मुख्यमंत्री भी आने वाले थे अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन ये बैठक अब होगी कि नहीं होगी और वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आएंगे। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना है, कम से कम अभी उस पर विराम लग गया है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल महेश और रविंद्र, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। रिएक्शंस लगातार इस खबर पर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता निनोंग इरिंग ने फैसले का स्वागत किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसको हम स्वीकार करते हैं। ये एक हमारा जो प्रजातंत्र का उन्होंने एक रक्षा किया है, ये एक सब लोगों को एक अच्छा एक मैसेज दिया हुआ है, और ख़ास तौर हमारे जो बीजेपी के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चांटा है।